मनमाना किराया वसूली पर सरकार इस तरह से सख्त हुई है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किराया लिमिट कर दिया है। किराया बढ़ाने पर सरकार ने रोक लगा दी है, जो बाकी एयरलाइंस नहीं बढ़ाएंगी किराया। घरेलू उड़ानों के लिए अधिकतम किराया 15,000 रुपए फिक्स कर दिए गए हैं। ये एक्शन लिया गया है। जो बाकी कंपनियां इस वक्त मौके का फायदा उठा रही थी इस क्राइसिस में कि किराया बढ़ रहा था, अचानक से दोगुना तिगुना किराया बढ़ रहा था, अब इस पर लगाम लगा दी गई है। तो एयरलाइंस की मनमानी रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। फ्लाइट का किराया फिक्स कर दिया गया है। आपको बताते हैं कि किस तरह से ये फिक्स किया गया है। जो दूरी है, अधिकतम किराया कितना रहेगा। दूरी अगर 0 से 500 किलोमीटर तक है तो 7,500 तक का किराया होगा। 500 से 1,000 किलोमीटर तक अगर दूरी है, कहीं जाना है, तो फिर 12,000 किराया फिक्स है। इसके ऊपर कोई वसूल नहीं सकेगा। 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक अगर आपको कहीं इस रेंज में जाना है तो 15,000 किराया आपको देना होगा, और 1,500 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो फिर 18,000 किराया देना होगा। ये किराया फिक्स कर दिया गया है। कुमार कुंदन और थोड़ा ज़्यादा अपडेट में डिटेल में जानकारी देंगे। कुमार, ये बहुत बड़ी परेशानी थी क्योंकि जो बाकी एयरलाइंस थी वो इस वक्त आपदा में अवसर ढूंढ रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा किराया वसूला जा रहा था, लोगों को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा था। ऐसे में बड़ा एक्शन लेना पड़ा सरकार को। निश्चित रूप से निधि, और यह आपको सोचकर हैरानी होगी कि दिल्ली से रांची का किराया लंदन से भी ज़्यादा हो गया था। तो ये एक ऐसी हास्यास्पद स्थिति थी जिसको कोई सपने में भी सोच नहीं सकता था, और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा था इंडिगो क्राइसिस का। इस वक्त मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, और अहमदाबाद एयरपोर्ट की आज की तस्वीर थोड़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी काउंटर पर जो है लोगों की स्थिति, लोगों की भीड़-भाड़ आपको नज़र आ रही होगी, और लोग जो हैं इंडिगो के इस पर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, रिफंड ले रहे हैं और तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बीच फ़्लाइटें रीशेड्यूल भी हो रही हैं, फ़्लाइटें कैंसिल भी हो रही हैं, और कैंसिलेशन का जो रेट है वो रेट ज़रूर पहले से कम है। मैं एक बार बात करवाता हूँ लोगों से और आपसे जानने की कोशिश करता हूँ जो जिनके फ़्लाइट्स कैंसिल हुए हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक बात बताएं, आपकी कहाँ की फ़्लाइट थी और अभी क्या बताया जा रहा है? जी, हमारी फ़्लाइट सऊदी अरबिया से कलकत्ता के लिए थी। अहमदाबाद पहले आना था, अहमदाबाद से फिर हमको कलकत्ता जाना था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो है सो वो फ़्लाइट अहमदाबाद से कलकत्ता के लिए कैंसिल हो गया है। सुबह 3 बजे से हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना। उसका दिन यहाँ पता किया इंडिगो के ऑफिस में, तो उन्होंने बताया कि जो है सो दूसरा टिकट दिया हमको, और शाम के 4 बजे का 3:50 का है। यहाँ से रांची से फिर हमको कलकत्ता के लिए दिया है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं, इन लोगों ने गारंटी नहीं ले रहे हैं। हाँ। तो मतलब यात्रियों की स्थिति बदस्तूर जारी है। जी, सुबह 3 बजे से बैठे हुए ठंड में, ना कहीं बैठने का, बस यहीं पे बाहर में बैठने के लिए बोल रहे हैं। अब आप देखिए, मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यात्री बेचारे बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, और बार बार रीशेड्यूल और तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो हालात कल थे, परसों थे, उससे थोड़ी सी स्थिति बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी स्थिति ख़राब है, और देश के अलग अलग हिस्सों से फ़्लाइट कैंसिलेशन की बारी आ रही है, खबरें आ रही है। इन सब के बीच DGCA ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, खास करके फेयर हाइक्स को लेकर, उसका असर ये पड़ा है कि दिल्ली और मुंबई के बीच का किराया निधि 6 से 7 हज़ार की टिकट जो है अगले 24 से 48 घंटे में मिलता हुआ आपको दिख रहा है। चंडीगढ़ का टिकट 3 से 4 हज़ार में मिलता हुआ दिख रहा है। दिल्ली से पुणे का टिकट 7,000 में मिलता हुआ दिख रहा है। कहने का मतलब है कि फ्लाइट रेट जो है वो एक तरफ से रिड्यूस असर हुआ है, लेकिन जो कैंसिलेशन है वो अब भी जारी है, और लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है परेशानी। इसे सामान्य होने में, हालात को सामान्य होने में वक्त लगेगा, ये तो कहा ही जा रहा था। लेकिन फिलहाल इस बात की राहत है कि दूसरी एयरलाइन कंपनियां कम से कम जेन्युइन किराया वसूल रही है। कुमार, बने रहिए आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर है, लखनऊ एयरपोर्ट पर हालात बेकाबू हो गए। आपको बता दें वहाँ के हालात क्या है। एयरपोर्ट पर आपस में ही भिड़ गए यात्री। CISF के जवानों ने बीच बचाव किया है। ये देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपस में कैसे पैसेंजर्स भिड़ते हुए दिख रहे हैं। फिर CISF ने स्थिति को कंट्रोल किया है। तो उड़ानें जमीन पर आ गई इंडिगो की। अब 2 दिसंबर को जब से ये संकट शुरू हुआ, इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस कैसे नीचे चली जा रही है और किस दिन कितनी उड़ानें रद्द हुई हैं, अब आपको हम डिटेल में ये ग्राफिक्स दिखाते हैं। देखिए, 2 दिसंबर से संकट शुरू हुआ। जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस था 35%, और फिर उड़ानें रद्द कर दी गई 70 से ज़्यादा उड़ानें। 3 दिसंबर को हालात और ज़्यादा ख़राब होते चले गए, उड़ानें 150 रद्द की गई।
फिर 4 दिसंबर को 550 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई, फिर 5 दिसंबर को 1000 से ज़्यादा उड़ानें। ये आंकड़ा बढ़ता चला गया और फिर 6 दिसंबर को कुछ हालात सामान्य हुए, लेकिन आप जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं उसमें भी गजब का रिडक्शन आया है। आप देख रहे हैं 3.7% तक आ गया है, यानी लोगों का भरोसा टूटा है। लोगों को इंडिगो की क्रेडिबिलिटी पर अब बहुत गहरा शक है। अब आपको बताते हैं, यात्रियों के लिए मुंबई एयरपोर्ट प्रशासन की पहल सामने आई है। फंसे हुए यात्रियों को मुफ्त रिफ्रेशमेंट दिए जा रहे हैं ताकि उनका टाइम पास हो जाए और जितनी देर वो इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें रिफ्रेशमेंट दिए जा रहे हैं। ये मुंबई एयरपोर्ट की पहल आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सुधारने के बजाय इंडिगो बहानेबाजी करती रही, यात्री परेशान होते रहे, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस हालात सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। मुसीबत में यात्री और इंडिगो की बहानेबाजी लगातार सामने आ रही है। देखिए, 2 दिसंबर से क्राइसिस शुरू हुआ। तकनीकी गड़बड़ी, मौसम से दिक्कत, नए नियमों से परेशानी हो सकती है और फिर तकनीकी दिक्कत से फ्लाइट प्रभावित हुई। ये बताया गया, ये रीजंस बताए गए, जल्द ही सब ठीक कर लिया जाएगा, ये बहानेबाजी की गई, लेकिन ठीक कुछ नहीं हुआ। 4 दिसंबर को भी कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स आए, नए नियम से रोस्टर क्राइसिस है, स्टाफ और पायलट की कमी है, तब भी कुछ ठीक नहीं हुआ और ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल होती चली गई। फिर 4 दिसंबर को ये कहा गया कि असुविधा के लिए माफ़ी मांगते हैं, हमें खेद है, सॉरी, थोड़ी मोहलत दे दें, ठीक कर लेंगे, लेकिन ठीक नहीं हुआ। आपकी बात सुनवा रहे हैं। और 5 दिसंबर को 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। ये संकट और गहराता चला गया। बड़ी बात क्या है, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है इंडिगो को, उसके प्रमुख को जारी कर दिया गया है और अब इसमें देखना होगा कि इंडिगो की दलील क्या सामने आती है, क्या एक्शन लिया जाता है इंडिगो के खिलाफ सरकार की ओर से, ये भी बड़ा सवाल है।